PMA 158 लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट MCQ। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नेटो का हेडक्वार्टर आपके पास ब्रसल्स, बेल्जियम में है। अभी इसके ऊपर मजीद कौन से एमसीक्यूज आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर दिए है। पहला क्या है, इसका एब्रीवेशन नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इनिशियल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और ये इनिशियल टेस्ट में भी पूछा जाता है। दूसरा क्या है कि नेटो जो है तो ये कब बना था? तो ये बना था 4 अप्रैल 1939 को, 1949 को। उस टाइम इसके मेंबर्स कितने थे? 12 इसके मेंबर्स थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स ओरिजिनली साइंड द नेटो ने नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन? इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 12। क्यों? क्योंकि जिस टाइम नेटो बन रहा था तो उस टाइम मेंबर कंट्रीज कितनी थी? टोटल 12 थी। तो आपसे ये डिफरेंट तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कलेक्टिव डिफेंस, इसके कौन से आर्टिकल में कलेक्टिव डिफेंस की बात हुई है? तो आर्टिकल 5 के अंदर कलेक्टिव डिफेंस का क्या मतलब है कि नेटो के अंदर जितनी कंट्रीज है, अगर आप एक कंट्री के ऊपर अटैक करोगे तो सब कंट्रीज के ऊपर अटैक कंसिडर किया जाएगा। ये आर्टिकल 5 है। ठीक है, अच्छा, अभी जो इसके करंट सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम क्या है? मार्क र्यूट। और ये कौन है? ये नेदरलैंड के इससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, अच्छा, विच नॉर्डिक कंट्री ऑफिशियली बिकम नेटो 31st मेंबर इन अप्रैल 2023? ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी याद करना है, ये काफी मरतबा एमसीक्यू में आ चुका है। अप्रैल 2023 में 31st कंट्री कौन सी थी जिसने ज्वाइन की? तो वो था फिनलैंड। अभी आप लोग का असाइनमेंट ये नीचे मुझे बताए कि अभी करंटली नेटो के अंदर कितनी कंट्रीज है, करंटली कितनी कंट्रीज है, आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि इसका ऑफिशियल मोटो क्या है और वो किस लैंग्वेज के अंदर है? लैटिन लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है, तो एनिमस इन कंसोलेंडो लेबर, तो ये इसका क्या है? ये इसका मोटो है। ठीक है, अच्छा, फिर उसका बाद क्या है? पाकिस्तान जो है वो नेटो का मेंबर नहीं। अच्छा, दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि रियाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? रियाद, या इसको रियाद भी कहते हैं, ये किस कंट्री का कैपिटल है? तो दिस इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। अभी आपके पास और कौन से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सेंटर भी है सऊदी अरेबिया का सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी जहां पर मुल्क के जो चलाने के कानून है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, तो वो कहां पर है? और रियाज के अंदर है। और फाइनेंशियल सेंटर्स भी है यहाँ पर। ठीक है, सऊदी अरेबिया किसने बनाया था? तो ये 1932 में बनाया था अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने। ठीक है, अच्छा, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरेबिक है। और इसकी करेंसी क्या है? रियाल। ये भी काफी मरतबा एमसीक्यू पूछा गया है कि सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है। अभी इसके बारे में काफी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बार बार इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, उस सब के सब यहाँ पर मैंने मेंशन किया। पहला एमसीक्यू क्या है कि कौन सी कंट्री ने वेस्ट पे, कौन से वाटर बॉडी ने वेस्ट पे सऊदी अरेबिया को बॉर्डर किया हुआ है? तो आपके पास आंसर है रेड सी। सऊदी अरेबिया के वेस्ट में रेड सी है। तो आपको डिफरेंट तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड सी सऊदी अरेबिया की कौन सी साइड पे? तो आपका आंसर होगा वेस्ट। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया को वेस्ट पे कौन से वाटर बॉडी ने बॉर्डर किया हुआ है? तो आपका आंसर होगा रेड सी। ठीक है, अच्छा, कौन से हेडक्वार्टर, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है तो वो सऊदी अरेबिया में है और वो बना भी सऊदी अरेबिया के अंदर था 1969 में। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ये 1969 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जद्दा में है। ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, अभी ये क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क लॉन्च टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन ऑयल एंड डेवलप पब्लिक सर्विसेज सेक्टर्स? सऊदी अरेबिया का जो विजन 2030 है, इसके ऊपर काफी सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं। करंटली सऊदी अरेबिया क्या है कि उनकी ज्यादातर जो पैदावार है ना वो ऑयल से है। तो उनका भी काम क्या है कि वो अपने पब्लिक सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं ताकि वो ऑयल से लेकर बाकी चीजों की तरफ फोकस कर सके। ठीक है, अच्छा, करंटली उसके कौन है? करंट उसके हुक्मरान कौन है? तो एमबीएस। एमबीएस भी इसको कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या है? ये क्वेश्चन भी इस बार इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है कि उन्होंने तबूक में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, अगर आप ऊपर सेटेलाइट से देखोगे तो इस तरह का एक लाइन नजर आ रहा है, तो उसको क्या है? नियोम सिटी। और लोग नियोम सिटी को बिल्ड कर रहे हैं और ये उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अच्छा, और अभी क्या है? एसएमडीए क्या है? तो एसएमडीए है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा पूछा गया है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि हजरत हाजरा वाज द वाइफ ऑफ विच प्रॉफिट एंड मदर ऑफ प्रॉफिट इस्माइल? ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉफिट की वाइफ थी और ये किस प्रॉफिट की मदर थी? तो प्रॉफिट इस्माइल की ये मदर थी और ये किसकी वाइफ थी? तो ये इब्राहिम की वाइफ थी। तो इब्राहिम की वाइफ का नाम क्या था? हाजरा। और इसके अलावा हाजरा के बेटे का क्या नाम था? तो ये था इस्माइल। ठीक है, ये इस्माइल। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पर इसके अलावा बाकी भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आपको सही का पता है ना? सही आज के अंदर एक
रुकन हज के अंदर एक हम करते हैं, ठीक है, जो सफ़ा मरवा के बीच में रनिंग है, ठीक है, तो इसको हम सही कहते हैं। और ये क्यों है? ये जब हज़रत हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थी, तो ये पानी की तलाश में इन दो पहाड़ियों के बीच में दौड़ रही थी, तो ये उस वजह से है, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बारे में मजीद कौन से पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं? मोहम्मद इस्माइल वाज द सन ऑफ इब्राहिम एंड हाजरा, ठीक है, इब्राहिम और हाजरा के बेटे थे, ठीक है। प्रॉफिट इसहाक क्या थे? ये वाज द सन ऑफ इब्राहिम एंड सारा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और वेल ऑफ जमजम, जहां पर जमजम का कुआं है, तो वहां पर भी आपको पता है इसकी हिस्ट्री का। अच्छा, और क्या है सफा मरवा के बीच में, हज और उम्रा के बीच में जो हम दौड़ते हैं तो उसको कहते हैं सही, और सही जो है तो ये उनकी याद को ताज़ा करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हजरत याकूब एंड प्रॉफिट इस्माइल? याकूब और इस्माइल के बीच में क्या रिश्ता था, ठीक है। तो अंकल और नेफ्यू क्या रिश्ता था, ठीक है। याकूब क्या थे? इनके अंकल थे, और इस्माइल इनके क्या थे? ये थे इनके नेफ्यू, ठीक है। तो ये इस तरह से काफी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, और एमसीक्यूज के पॉइंट्स क्या है? तो प्रॉफिट याकूब को इसराइल भी कहा जाता है या बन इसराइल, ठीक है। इस्माइल कौन थे? ये अरब के एंसेस्टर्स थे, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट इसहाक क्या थे? ये बन इसराइल से कबीले से थे, ठीक है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक था इस्माइल जो कि हाजरा से था, और एक था इसहाक जो कि सारा से था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि शिमला पैक्ट या शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कब साइन हुआ था? तो ये साइन हुआ था 2 जुलाई 1972 को। और ये क्यों हुआ था? इसमें जो आपके पास इंडो पाकिस्तान वार थी, 71 की जंग थी, ये उस हिसाब से हुआ था। और ये जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था, 2 जुलाई 1972 को हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था? आप लोग इसका मुझे बताएं, लोकेशन आपने मुझे बताना है कि ये कहाँ पर हुआ था। ये लोकेशन का आपको पता होना चाहिए, ये इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके ऊपर क्या है? ताशकंद डिक्लेरेशन भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ है 10 जनवरी 1966 में। आपने बताना है कि पाकिस्तान की तरफ से हेड कौन था इस मायदे में, और इंडिया की तरफ से कौन था। ये भी इनिशियल टेस्ट में एक मरतबा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सिमला एग्रीमेंट के थ्रू लाइन ऑफ कंट्रोल भी अमल में लाया गया, ठीक है। और डिस्प्यूट्स को बायलेटरली सेटल किया गया, ठीक है। और बांग्लादेश की आज़ादी भी इसके बाद हो गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि लियाकत नेहरू पैक्ट जो है, तो ये किस ईयर में साइन हुआ था? तो ये 1950 में साइन हुआ था। और इसका मेन काम क्या था? माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज है उनके हुकूक के लिए काम करना था, ठीक है, पार्टीशन के बाद। अच्छा, और मजीद पॉइंट्स क्या है? इसको दिल्ली फैक्ट भी कहा जाता है, तो ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज के ऊपर बात की गई थी इसमें। और ये कहाँ पर हुआ था? ये कराची एग्रीमेंट के बाद हुआ था, ठीक है। 1949 में कराची एग्रीमेंट भी हुआ था। और ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 में हुआ था, और ये इंडो पाक एग्रीमेंट था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि सफारको का फुल एग्रीमेंट जो एब्रीवेशन है वो क्या है? तो स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। अच्छा, अभी ये कमीशन कहाँ पर है? तो ये 1961 में बना हुआ है, और ये आपके पास कराची के अंदर है, ठीक है। तो इसके ऊपर मजीद कौन से पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं? तो सोपार्को ने पाकिस्तान का सबसे पहला रॉकेट कौन सा लॉन्च किया था? रहबर 1। और ये कब लॉन्च किया था? 1962 में। ये एमसीक्यू काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है, ठीक है। पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो बदर 1 था, ये 1990 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये स्पेस रिसर्च के लिए, सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए और एटमॉस्फेयर स्टडी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है सोपार्को, ठीक है। अच्छा, और ये जो है तो यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ द पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस, ये इसका भी मेंबर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? सिनोनिम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का सिनोनिम क्या है? तो फ्रीडम। इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं? आज़ादी को, तो ये इंडिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा, इसके मजीद एंटीनिम्स इसके क्या है? तो डिपेंडेंस है, सबऑर्डिनेशन है, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स क्या है? लिबर्टी, ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी, ठीक है। ये सारे पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डेट के 14 अगस्त 1947। और वाइड, सिनोनिम ऑफ वाइड, तो ये क्या है? अनटेम्ड। ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि व्हाट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पहला महीना कौन सा है? तो मुहर्रम जो है, तो ये इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पहला महीना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल ऑफ इस्लामिक मंथ, तो इसका मतलब भी यही है कि पहला इस्लामिक महीना कौन सा है। तो अभी इनिशियल टेस्ट में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट मंथ, या आपसे पूछा जाता है कि कैपिटल ऑफ इस्लामिक मंथ, तो इन सब का मतलब एक ही है। या अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ मंथ, तो इसका सबका एक ही मतलब है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस्लामिक कैलेंडर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए पहले महीना कौन सी है? तो ये आपके पास हो गया मुहर्रम उल हराम, फिर आपके पास क्या है? सफ़र है, ठीक है। फिर रबीउल अव्वल है, इसके अलावा फिर रबीउल आखिर है, ठीक है। तो ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, तो टोटल इस्लामिक महीने कितने हैं? 12 है।
आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है, आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो पिछले कोर्सेज में पूछा गया है कि रमजान से पहला कौन सा महीना होता है, तो देखिए शाबान होता है, रमजान के बाद कौन सा होता है तो शव्वाल होता है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुहर्रम के बाद कौन सा महीना है, या रबीउल अव्वल कौन से नंबर पे है, तो आपने नंबर भी याद करना है, ठीक है, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर आपको याद होना चाहिए, और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से महीने से पहले कौन से महीने हैं, कौन से महीने के बाद कौन से महीने, और टोटल महीने कितने हैं, 12 है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं, इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, कंप्लीट नॉन वर्बल देंगे, एकेडमिक देंगे, और ये आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, और टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। अगर नोट्स में कहीं पे भी कोई मसला हो, कंफ्यूजन, तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। ये आपको 5500 के मिलेंगे, और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए अगर आपने कुछ भी पूछना है।